तो ये BS6 है। तो BS6 में नया कुछ आ रहा है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ नया है BS6 में। तो अशोक लेलैंड का ये 28 पीस है, 2820। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ BS6 में क्या क्या नया आया हुआ है। तो क्लस्टर बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्लस्टर नया है BS6 में। सब क्लस्टर सेम है अभी। ये क्लस्टर अभी यूनिवर्सल हो गया है, सब क्लस्टर सेम कर दिया है। और आपका यहाँ में देखिए मीटर सब देखिए कैसा है। ये लाइट जलता है वाइट कलर का, LED कर दिया है, अभी बल्ब नहीं है, सब LED है। तो ये हो गया इसका RPM, और इसका ये हो गया टेम्परेचर, और यहाँ में फ्यूल का, और यहाँ में है किलोमीटर का, और यहाँ में आपको डैशबोर्ड का लाइट सब आएगा। बहुत सारा लाइट है, तो मैं लाइट के बारे में आपको बताता हूँ। और ये है इसका क्लस्टर का ये मेन जो होता है, इसमें आपको ये जो N दिख रहा है, ये अभी गियर बता रहा है, और यहाँ में टाइम है, और यहाँ में है इसका एयर कंप्रेसर, और यहाँ में आप किलोमीटर पर लीटर कितना तेल है, कितना चलेगा, वो यहाँ में दिखा देगा। और गाड़ी का यहाँ में आवर्स मीटर है, 97.3 आवर्स हो चुका है, और 1 किलोमीटर है इतना। और ये है AdBlue का लेवल, और यहाँ में कितना बार कम है, 10 बार से 1 बार कम है, तो हमें 1 दिखा रहा है। और यहाँ में 9 बार से और 2 बार कमी है, तो ये 9 बार से 10 बार हो जाएगा। तो यहाँ में डेट भी दिखा रहा है। तो आपको ये जो स्विच है, जैसे क्लिक करेंगे अब ये चेंज हो जाएगा। तो ये क्लिक किया, ऑयल प्रेशर 4.8 बार दिखा रहा है, व्हीकल स्पीड यहाँ में मेजर हो जाएगा। और दूसरा चेंज करते हुए ये डिस्टेंस दिखा रहा है आपका, ये 3502.2 किलोमीटर हुआ है। और फ्यूल इकोनॉमी भी इधर दिखा देता है आपको, 5.4 किलोमीटर दिखा रहा है, क्योंकि ये नया गाड़ी है, खाली गाड़ी चल रहा है, इसलिए 5.4 दिखा रहा है। जब आप लोड करके चलाएंगे तो इसका रीडिंग कुछ अलग आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट करते ही इसको और आएगा इसमें डिटेल। ये डायग्नोस्टिक है, अगर आपका इंजन में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो ये इंजन डायग्नोस्टिक में आपको आएगा। और ये आपका आफ्टर ट्रीटमेंट जो आप रीजनरेशन करेंगे, उसके बाद कुछ भी यहाँ में होगा तो कोड यहाँ में आ जाएगा, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये ABS का कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो अभी यहाँ से ABS से डायग्नोस्टिक का कुछ यहाँ में कोड आएगा, यहाँ से आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ है इलेक्ट्रिकल यहाँ में कुछ आएगा, तो यहाँ में होगा। तो वार्निंग लाइट यहाँ में आएगा। वार्निंग लाइट बोले तो अभी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ दूसरा, वो सब छोड़ के तो यहाँ में आ जाएगा। तो इतना ही है इन्फॉर्मेशन, और ये इतना ही है। तो आपको मैं बटन दिखाने जा रहा हूँ, नया बटन क्या क्या आया है। तो नया बटन में आपको ये एक स्टार्ट बटन नया आएगा, और ये इनहिबिट स्विच का बटन एक नया आएगा, और ये इंजन ब्रेक का है। ये इंजन ब्रेक जब आप मार के चलाएंगे, जब हील साइड से आप नाम रहे होंगे, तब ये डाउन, ये जो डाउन दिखा रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये 1800 में ये आपका इंजन ब्रेक लग जाएगा। जब आपका RPM 1800 तक होगा, इतना होगा, तो ये जो होगा आपको मैं बता रहा था, ये इंजन ब्रेक है। जब आपका ये RPM 1800 होगा, तब ये ऑटोमेटिकली 1800 के बाद आप ब्रेक मारेंगे तो आपका ये इंजन ब्रेक लागना चालू होगा। अगर ये अगर स्विच नहीं दिया होगा तो ये 2000 RPM में, 200 RPM में भी इंजन ब्रेक लग जाएगा। तो ये हो गया। और ये है आपका PTO का स्विच, और ये है डिफरेंशियल का स्विच, और ये लाइट का स्विच है, और ये हैजार्ड लाइट का स्विच है। और ये जो आपका स्टार्ट बटन है और ये इनहिबिट बटन है, तो मैं उसके बारे में भी बताने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट ये दो ही है। तो ये इनहिबिट स्विच जो है, ये आपका जब गाड़ी आपका चलाएंगे आप, गर्म होगा, गाड़ी चलाते रहता है, जो गाड़ी गर्म होता है, तो ये स्विच क्या काम करता है, जो रीजनरेशन ऑटोमेटिक होता है उसको बंद करके रखता है, उसको होने नहीं देता है, ऑटोमेटिक रीजनरेशन होने नहीं देता है। तो अभी ये ऑफ पोजीशन में, अगर आप सपोज आपका गाड़ी बहुत गर्म है, बहुत दूर से आए हैं, तो आपका गाड़ी अभी पेट्रोल पंप में घुसने वाला है, और आप ट्रैफिक में हैं, और आप वो मतलब कुछ भी ज़्यादा क्राउडेड जगह में है, ज़्यादा भीड़ भाड़ में है, तो ये स्विच को आप ऑन करना पड़ेगा। ये ऑन करते ही आपका रीजनरेशन नहीं होगा, तो गर्म धुआं नहीं छोड़ेगा वो।
तो इस वजह से इसको ये स्विच को दे के रखा है इनहिबिट, जो कि उसको रोक के रखता है रीजनरेशन को। ये अगर आप ज़्यादा क्राउड प्लेस, ट्रैफिक और पेट्रोल पंप के अंदर जा रहे हैं, पार्किंग में रख रहे हैं गाड़ी, तो ये वाला स्विच दबा के रख दीजिए, तो ये रीजनरेशन नहीं होगा। गाड़ी अगर ठंडा है तो रीजनरेशन नहीं होगा, तो जब आपका गाड़ी गर्म होता है तभी ये स्विच भी यूज़ करना पड़ेगा आपको। गाड़ी अगर ठंडा है, अभी अभी स्टार्ट किया है, तो वो स्विच देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टार्ट बटन क्या है, अगर आप ये स्विच को ज़्यादा देर तक ऑन रखते हैं तो आपका यहाँ में सूट जो होता है पार्टिकल, या में जो डीपीएफ जो गंदा होता है आपका, वो ज़्यादा देर तक अगर गंदा होके रखा तो यहाँ में ईडीसी लाइट जल जाएगा। ईडीसी लाइट जलने के बाद आपका सूट अभी रीजनरेशन, मैनुअल रीजनरेशन करने के लिए आपको बोलेगा ये गाड़ी। इस वजह से आपका ईडीसी लाइट जलेगा, और आपका ईडीसी लाइट जलने के बाद पिकअप कम हो जाएगा। पिकअप कम होने के बाद आपका गाड़ी में पिकअप कम हो जाएगा और ईडीसी लाइट जलेगा। आपका ये दो प्रॉब्लम आएगा। और ईडीसी लाइट जलते ही आप क्या करिए, आपका गाड़ी अगर गर्म है, आप चला रहे हैं गाड़ी को, रनिंग कंडीशन में आपका गाड़ी था, जो इसको गाड़ी गर्म है आपका गाड़ी जो, तो आप क्या कीजिए, साइड में लगाइए गाड़ी को पार्किंग में। और रीजनरेशन कैसे करते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ, ये बटन का यूज़। तो आप गाड़ी साइड में लगाइए, अच्छा जगह देख के एक साइड में लगाइए, नीचे कुछ नहीं होना चाहिए जो कि जल सके, गर्म धुआं का वजह से जो जल सकता है वो नहीं होना चाहिए, साफ़ जगह होना चाहिए। तो साफ़ जगह होने के बाद आप गाड़ी को बिल्कुल अच्छा जगह में खड़ा करके रख दीजिए, और उसके बाद हैंड ब्रेक लगाइए, उठाइए, फिर नमाइए, ऑफ ऑन कीजिए एक बार, और आपका क्लच को, जो आपका ये क्लच है, क्लच को एक बार दबा के छोड़िए, और आपका गियर न्यूट्रल होना चाहिए। गियर नहीं लगा होना चाहिए, गियर लगा होने से आप न्यूट्रल कर दीजिए इसको, एक बार देख लीजिए न्यूट्रल है कि नहीं। और आपका ये पीटीओ स्विच, डिफरेंशियल स्विच, ये सब नहीं लगा होना चाहिए, ये लगा नहीं होना चाहिए, ये खोल के रखा हो, मतलब ये ऑफ पोजीशन में होना चाहिए सब। तो गाड़ी को आप थोड़ा देर 2000 आरपीएम में पकड़ के रखिए। 2000 आरपीएम में आप पकड़ के रखेंगे गाड़ी को। अभी तो मैं नहीं कर सकता हूँ रीजनरेशन, क्योंकि हमें ईडीसी लाइट नहीं आ रहा है। अगर कोई दूसरा गाड़ी में ईडीसी लाइट आया होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए, ये सब नॉक्स जो होता है उसका वो सिंबल है। तो आपका गाड़ी में ये जो होता है, तो तेल होना चाहिए आपका गाड़ी में, ये रेड मार्क का ऊपर में होना चाहिए तेल, और एड ब्लू भी होना चाहिए, एड ब्लू कम नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद आप थोड़ा देर 2000 आरपीएम में पकड़ के रखिए गाड़ी को। ये जो वेलो मार्क है ये यहाँ तक पकड़ के रखिए 2000 आरपीएम तक। तो पकड़ के रखने के बाद अब क्या कीजिए, गाड़ी का रेस्ट छोड़ दीजिए, और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए जो गाड़ी को लोड दे रहा होगा। तो आप ये बटन को दबा के रखिए थोड़ा देर तक। तो दबा के रखेंगे तो ये 2000 आरपीएम में चला जाएगा गाड़ी। 2000 आरपीएम में जब चला जाएगा तो सोच लीजिए कि आपका ये रीजनरेशन हो रहा है। तो रीजनरेशन जब होते रहेगा तो आप क्या कीजिए, गाड़ी से उतर जाइए, ये तो गाड़ी में बैठा रहिए, टच नहीं करिए किसी चीज़, किसी बटन को टच मत करना। जब टच नहीं करेंगे तो ये अब टच कर दिए तो आपका रीजनरेशन वो कैंसिल कर देगा। इस वजह से बटन को कोई टच नहीं करने का। ब्लोअर चला सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा बोलता हूँ कि ब्लोअर को भी मत चलाइए। तो यहाँ में आपका ईडीसी लाइट देखते रहिए, वो 40 मिनट, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स भी ले सकता है। तो ये जो आपका रीजनरेशन 2000 आरपीएम में वो गाड़ी ऑटोमेटिक होगा, आपको एक्सीलेटर पेडल वेडल नहीं दबाना है, कुछ नहीं दबाना है आपको। ये 2000 आरपीएम में, 200 आरपीएम में, ये जो 2000 आरपीएम है उसमें जाके रुका रहेगा। वो आपको 1 घंटा लग सकता है, आधा घंटा, 40 मिनट्स भी लग सकता है। तो आपका शूट लोड जितना होगा उतना टाइम लगेगा।
तो आपका जो ये ईडीसी लाइट है वो चला जाएगा धीरे 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 धीरे। आधा घंटा के बाद देखना, ईडीसी लाइट चेक करना, वो चला जाएगा। तब भी आप गाड़ी को ऑफ मत कीजिए। तो वो गाड़ी जब कंप्लीट रीजनरेशन होगा, वो गाड़ी खुद अपना 0 आरपीएम में आ जाएगा। 0 आरपीएम में आने के बाद यहाँ में एक बत्ती जलेगा, एक येलो कलर का लाइट जलेगा। तो वो देखिए, अगर गाड़ी रुक गया है तब भी वो येलो कलर का लाइट जल रहा है, तो एक बार क्या कीजिए, आप चाबी को ऑफ कीजिए, फिर ऑन कीजिए। ये वाला जो लाइट सब है ना, ये वाला जलेगा। तो क्या कीजिए, चाबी को ऑफ करके ऑन कीजिए, तो वो लाइट भी चला जाएगा। तो आपका रीजनरेशन कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स के अंदर में वो रीजनरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये बटन के थ्रू रीजनरेशन कर सकते हैं आप। अगर आपका गाड़ी में सूट लोड है, अगर सिग्नल मार रहा है नॉक्स का, तो आप ये इस्तेमाल कीजिए। ये वाला आप पार्किंग में, पेट्रोल पंप में जब आप जाएंगे रिफ़िल करने के लिए, तब आप ये वाला स्विच दबा के जाइए। क्योंकि पेट्रोल पंप में आप जब जाएंगे तो अगर उधर में रीजनरेशन हो गया, आपका गाड़ी ऑटोमेटिक गर्म धुआं छोड़ दिया, तो उसमें कुछ भी नुकसान हो सकता है, कैजुअलिटी हो सकते हैं। इस वजह से ये बटन को दिया जाता है कि जहाँ तहाँ वो रीजनरेशन ना करे। तो ये वाला बटन जो है वो मैनुअल रीजनरेशन के लिए है, और ये वाला इंजन ब्रेक है, और आपका यहाँ में भी इंजन ब्रेक है। ये दोनों एक ही काम करता है, एक जैसा ही काम करता है। ये ECU से कनेक्ट होता है, और ये आपका मैनुअल, ये है आपका जो इंजन ब्रेक डायरेक्ट उससे कनेक्ट होता है। ये आपका मैनुअली जो पाव से आप मारते हैं ये कनेक्ट होता है, और ये वाला ECU से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। वो ECU कैलकुलेट करके आप कितना स्पीड में है, कैसा वो लोड में है, ये ECU कैलकुलेट करेगा। और ये वाला अगर आपका ऑन होगा तो ये आपका, यहाँ में आप देखिए, ये इसका लाइट जल जाएगा। यहाँ में ये है इंजन ब्रेक का लाइट। तो ये ECU से कनेक्ट होता है। आपको कोई भी अगर और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे यहाँ में मैसेज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, इतना ही बोलूँगा मैं। अगर आप अच्छे से नहीं समझा तो मैं आपको दूसरी तरीक़ा से भी समझा सकता हूँ। अगर जो दूसरा गाड़ी अगर किसी का EDC लाइट रीजनरेशन करना है तो मैं आपको वो वीडियो पूरा बना के दिखाऊंगा। ये तो ओवरऑल एक जस्ट आपको मैंने बताया है। अगर आपको वो भी समझ नहीं आया तो मैं आपको मैनुअली करके दिखाता हूँ कि किस तरह से किया जाता है। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन था बटन का, स्विच सब का, बटन सब का इन्फॉर्मेशन दिया है मैंने। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह से रीजनरेशन किया जाता है। अभी भी बताया किस तरह से किया जाता है, लेकिन वो वीडियो में मैं करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिए, बस एक छोटा सा लाइक। आपको ऐसा ही वीडियो देने में मुझे और उत्साह, आनंद आएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।